मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन मनु भाकर ने अपनी इस जीत का श्रेय जिसको दिया, उससे उस लिबरल कुनबे में आग लग सकती है। जीत के बाद मनु भाकर ने खुलासा किया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता की शिक्षाओं ने उन्हें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने में मदद की है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिन्होंने बीते रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह के साथ मिलकर फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी मनु भाकर ने अपनी इस जीत का श्रेय जिसको दिया, उससे उस लिबरल कुनबे में आग लग सकती है जो हिंदू देवताओं और उनकी बातों को काल्पनिक बताते हैं और पूरे विश्व में हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं। ऐसे वामपंथी और हिंदू विरोधियों के मुंह पर मनु भाकर का ये बयान किसी तमाचे से कम नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं गीता पढ़ती हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि जो करना है वो करो, परिणाम की चिंता मत करो। किस्मत को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक वैसे ही मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि बस अपना कर्म करो, नतीजे की परिणाम की फिक्र मत करो। मनु भाकर ने ये बातें तब कही जब उनसे उनकी सफलता के इस राज के बारे में पूछा गया, जिसमें हरियाणा की इस बेटी ने भारत के उस ग्रंथ का जिक्र किया जिसकी बातें आज भी प्रासंगिक है। मनु भाकर ने अपने कथन में श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय के 47वें श्लोक का जिक्र किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता ना करने की सीख देते हैं। और ये वही भागवत है जो तब के महाभारत से लेकर आज के भारत तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करती आई है। सिर्फ भारत ही नहीं, इसके अध्ययन का असर आज देश विदेश के लोगों पर भी साफ देखने को मिलता है और इसका असर साफ नजर आता है। लेकिन आज भारत में रहकर भारतीय संस्कृति की आलोचना करने वाला और विदेशी खर्चों पर पलने वाला वामपंथी वर्ग श्रीमद् भागवत गीता की इस गरिमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसे पढ़ने वाला धर्म के नाम पर किसी देश में आतंक नहीं फैलाता और न ही इंसान को इंसान से अलग करने का षड्यंत्र रचता है, बल्कि ये वो सार है जो मानव को मानव से जोड़ता है। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाले देश दुनिया में अपना नाम करते हैं और वामपंथ की लाल किताब पढ़ने वाले अपने ही देश में किसी बोझ से कम नहीं होते। और ऐसे में सुदर्शन न्यूज भारत के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को अनिवार्य करने की मांग करता है, ताकि आने वाले समय में भारत का बच्चा बच्चा मनु भाकर की तरह भारत का नाम दुनिया में रोशन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हरे कृष्णा। मैं मनु भाकर जी को हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में। और मुझे इससे भी ज्यादा हर्ष इस बात का हुआ कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया है श्रीमद् भगवद गीता को। वो रिकॉल करती हैं किस प्रकार से अर्जुन ने जब तोते की आंख के ऊपर निशान लगाया था तो उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ तोते की आंख दिख रही थी। इससे ही उन्होंने इंस्पिरेशन ली अर्जुन से और साथ ही भगवद गीता की शिक्षाओं से। मुझको सुनने में आया कि वो जब भी कभी जाती हैं किसी भी शूटिंग कंपटीशन में तो उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हैं। दिस इज रियली इनक्रेडिबल। और कहीं ना कहीं दिखाता है दैट हाउ मच शी इज फोकस्ड। और भगवद गीता के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि चैप्टर 2 वर्स नंबर 41 के अंदर आता है कि किस प्रकार से जिसकी बुद्धि मल्टी ब्रांच्ड है ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। और 2.41 का ये जो श्लोक है इस प्रकार से है, हृदयात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो अगर जिसकी 1 पॉइंटेड बुद्धि है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन बहुशाखा हनंतश्च, लेकिन जिसकी बुद्धि बहुशाखा है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं 1 पॉइंटेड फोकस नजर आता है मनु जी के स्वभाव के अंदर। इसके अलावा 2.44 भी है जहां भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग ऐश्वर्य से बड़ा लिप्त है
ऐसा व्यक्ति भी फोकस नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए मनु जी से कि अगर आप भोग ऐश्वर्य से बड़े लिप्त हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यू वुड बी लूजिंग फोकस। तो इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी इस सफलता पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड सबके सामने रखी, क्योंकि अक्सर लोग अपनी स्पिरिचुअल साइड को, अपने आध्यात्मिक जो उनका लाइफस्टाइल है उसको छुपाते हैं कि दुनिया को क्या बताना जी, लोग मजाक उड़ाएंगे। पर मनु जी ने अपनी इस बात को सबके सामने रखा कि मैं भगवत गीता की स्टूडेंट हूं, उसको पढ़ करके जाती हूं, इंस्पिरेशन लेती हूं और फिर अचूक निशाना मारती हूं। तो हृदय से एक बार फिर से उनको शुभकामनाएं, सफलताएं इस तरह से उनको मिलती रहें और भगवत गीता की कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।